द स्टोरी सीकर प्रेजेंट्स रैम्पेज। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो कि अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगा रहा होता है। इसके अंदर दुनिया से छुपा के इलीगली डीएनए टेस्ट किया जा रहा होता है। तो हमें दिखाया जाता है कि कैरी लास नाम की एक क्रू सर्वाइवर उसमें बच जाती है और जब वो फिर उस कैप्सूल के अंदर जाने की कोशिश करती है जिससे वो अर्थ पे वापस आ सकती है, तब वो हमें पता चलता है कि वो कैप्सूल लॉक कर दिया गया है। जब कैरी लास अपने सीईओ से कांटेक्ट करती है तब वो उसे बोलती है कि वो अपने साथ में वो सैंपल्स लेकर आए, वरना वो लोग उसके कैप्सूल को अनलॉक नहीं करेंगे और वो हमेशा के लिए उसी स्पेसशिप में फंस जाएगी। अब कैरी अपने जान की बाजी लगा करके वापस से लेबोरेटरी के अंदर जाती है उस सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। और अब वो चूहा भी कैरी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी कैरी उस कैप्सूल तक पहुंचती है और उस समय कैप्सूल का दरवाजा खुल जाता है। कैरी जैसे ही स्पेसशिप के कैप्सूल का दरवाजा बंद करती है, उसी समय वो चूहा आकर के कैरी के कैप्सूल के ग्लास पर हमला करने लग जाता है और उसी के बाद ही स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैरी का कैप्सूल धरती की ग्रेविटी के संपर्क में आता है, उसी समय उसका कैप्सूल ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े धरती के ऑर्बिट की तरफ गिरने लगते हैं। भाई हमें दूसरी तरफ एक्स यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स सोल्जर प्रिमेटोलॉजिस्ट डेविस को दिखाया जाता है, क्योंकि अब सैंटियागो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए काम करता है। साथ ही वो हंटर्स के खिलाफ भी काम करता है। हमें पता चलता है कि डेविस अपने साथ में अपने न्यू ज्वाइन कोवर्कर्स को गोरिल्ला से मिलाने जंगल ले जाता है, जहाँ एक सफेद रंग का एल्पिनो जाति का गोरिल्ला भी होता है। का नाम जॉर्ज होता है। यहाँ हमें जॉर्ज के बारे में भी पता चलता है कि जब जॉर्ज छोटा था तब शिकारियों ने जॉर्ज के परिवार को मार डाला था। डेविस ने जॉर्ज को बचाया था और तब से डेविस ने जॉर्ज को अपनी देखरेख में रखा है। यहाँ हमें मालूम लगता है कि जॉर्ज बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। यही नहीं, वो डेविस के साथ में इशारों में भी बातें कर सकता है। हाँ, डेविस अपने कोवर्कर्स को जॉर्ज से मिलाता है और इसकी वजह से जॉर्ज भी बहुत खुश होता है। वहीं रात को जो कैरी का कैप्सूल ब्लास्ट हो गया था जिसके अंदर डीएनए सैंपल्स थे, इसमें से एक डीएनए का कंटेनर गिरता है एवरग्लेड्स की नदी में। यहाँ वो खतरनाक जेनेटिकल डीएनए एक मगरमच्छ के मुंह के अंदर चले जाता है। दूसरा एक जंगल के अंदर गिरता है जिसकी वजह से एक वुल्फ अफेक्ट हो जाता है। तीसरा कंटेनर जॉर्ज की बाउंड्री के पास आके गिरता है जिसकी वजह से जॉर्ज भी उस कंटेनर के संपर्क में आ जाता है। अगले दिन डेविस को पता लगता है कि जॉर्ज ने एक जंगली भालू को मार दिया है। इस दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था और वो जॉर्ज से बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। इस वजह से जॉर्ज को एक अलग जगह पे रखा जाता है। जब डेविस जॉर्ज से मिलने जाता है तब जॉर्ज अपनी गुफा से बाहर आता है और ये देख के डेविस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि जॉर्ज का साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डेविस जॉर्ज से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। तब उसे जॉर्ज बताता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया था, इसी वजह से उसने ये सब किया। डेविस से बात करते करते जॉर्ज बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको एक अलग जगह पर एक पिंजरे के अंदर कैद करके रखा जाता है। अगली सीन में हमें एनर्जन कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है जिसकी कंपनी ने इलीगली डीएनए चेंजर केमिकल को बनवाया होता है। वो अपने भाई को बताती है कि कैरी जिन सैंपल्स को जिस कंटेनर में ला रही थी उन्हें किसी भी हालत में नष्ट नहीं किया जा सकता। वो इतना बड़ा धमाका आसानी से झेल सकते हैं। इसीलिए वो अपने भाई को कहती है कि हमें उन कंटेनर्स को हासिल करना होगा कि धरती की ही ऑर्बिट पे आकर गिरे हुए हैं। उनकी प्राइवेट आर्मी जंगल की तरफ उस कंटेनर की तलाश में निकल जाती है। तो हमें अगले दिन न्यूज में ये दिखाया जा रहा होता है कि एनर्जन कंपनी का जो स्पेसशिप था वो ब्लास्ट हो गया है। एक टुकड़ा जू के अंदर गिरा और आज सुबह से ही उस जू से एक गोरिल्ला गायब है। पर ये पूरी न्यूज केट सुन रही होती है जो कि एक जेनेटिक इंजीनियर होती है। वो ये न्यूज सुनते सीधा ही जू के अंदर जाती है और डेविस से मिलती है। डेविस से मिलते ही वो उसे कहती है कि तुम्हारे हाथ में जो कंटेनर है वो मेरा है। ये वही कंटेनर होता है जो स्पेसशिप से आके सीधा जू के अंदर गिरा होता है। डेविस उसे कंटेनर देने से मना कर देता है और उसकी बात भी नहीं सुनना पसंद करता। लेकिन जब केट उसे बताती है कि तुम्हारा गोरिल्ला जिसने डीएनए चेंजर केमिकल को इनहेल कर लिया था वो लगातार बढ़ रहा है, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और साथ ही वो बहुत ज्यादा फुर्तीला भी होता जा रहा है। ऐसा सुन के डेविस केट को उस गोरिल्ला के पास में ले जाता है। वहाँ केट डेविस को बताती है कि तुमने डीएनए एडिटिंग के बारे में सुना होगा, जहाँ पर हमने एक शार्क, राइनोसोरस, चीता का डीएनए को मिक्स किया और एक नया डीएनए फॉर्म किया और आज इसी डीएनए की वजह से तुम्हारे जॉर्ज की ये हालत है। इन केट उसे ये भी कहती है कि वो जॉर्ज को ठीक कर सकती है, लेकिन इसी बीच में जॉर्ज पिंजरा तोड़ के बाहर आ जाता है। वो डेविस की बात भी नहीं सुनता
सड़क पर आ जाता है, जहां पर अब पुलिस भी आ जाती है। लेकिन डेविस सबको समझाता है कि जॉर्ज कुछ नहीं करेगा। वो जॉर्ज को शांत करने की कोशिश करता है और वो कामयाब भी होने लगता है। लेकिन तभी वहां पर पुलिस का एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसकी वजह से जॉर्ज और ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो हेलीकॉप्टर जॉर्ज को बहुत सारी बेहोशी की इंजेक्शन फायर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हमें एनर्जाइज कंपनी की प्राइवेट आर्मी को दिखाया जाता है, क्योंकि उस जंगल में उस डीएनए सैंपल को ढूंढने गई है। यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े वुल्फ का फुटप्रिंट मिलता है। वो सब कुछ समझ पाते उससे पहले वुल्फ उन सब पर अटैक कर देता है और उन सबको बारी बारी करके मार देता है कि लो फ्रीक्वेंसी को यूज करके हम उन जानवरों को अपने पास बुला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविस और केट को दिखाया जाता है। इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया होता है। उनका मानना ये होता है कि केट और डेविस ने मिलकर जॉर्ज पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, की वजह से जॉर्ज बदल गया है और इन दोनों को अब जॉर्ज के साथ में प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा होता है। अब हमें एनर्जिन कंपनी की सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि लो फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देती है। जैसे ही वो उस लो फ्रीक्वेंसी को ऑन करती है, तब हमें दिखाया जाता है कि वो भेड़िया जो उस कंपनी की बिल्डिंग से बहुत दूर है, वो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। इसी के साथ में वो मगरमच्छ भी, जिसने भी केमिकल को इनहेल किया था, वो भी उसी बिल्डिंग की तरफ खिंचा चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पिंजरे के अंदर कैद जॉर्ज फ्रीक्वेंसी ऑन करने के बाद में होश में आ जाता है और अग्रेसिव होकर के प्लेन के अंदर तबाही मचा देता है। वहां पर मौजूद गार्ड जॉर्ज पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं, लेकिन उसका जॉर्ज पर कोई असर नहीं होता। लेकिन उसमें से कुछ गोलियां जाकर विस्फोटक पे लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश होना शुरू हो जाता है। वहां पर डेविस सबसे पहले केट को पैराशूट पहनाकर वहां से खुदा देता है। उसके बाद वो एजेंट की जान बचाता है और उनके कूदते ही प्लेन के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। डेविस को यहाँ लगता है कि जॉर्ज उस प्लेन ब्लास्ट में मारा गया है। अब डेविस जॉर्ज की डेड बॉडी लेने के लिए उस प्लेन क्रैश के बाद जाता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि जॉर्ज की डेड बॉडी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि जॉर्ज अभी भी जिंदा है और अब केट डेविस को अपनी पूरी कहानी बताती है कि वो कॉलेज कंप्लीट करने के बाद क्रिस्पर पर काम कर रही थी, पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी डीएनए को एडिट किया जा सकता है। यानी कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी के डीएनए को एडिट करके उसे अपने हिसाब से बदला जा सकता है। बताती है कि मैं इधर क्रिस्पर का इस्तेमाल लुप्त होते हुए जानवरों के लिए करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच मेरा भाई बीमार हो गया और मैं जानती थी कि मैं उसे क्रिस्पर से बचा सकती हूँ। 1 महीने बाद उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर मिलिट्री के प्लेन्स भी आ जाते हैं। सर इनके साथ में जो एजेंट होता है उसने उन प्लेन्स को बुलाया होता है और जब उस प्लेन के अंदर जाते हैं तब उधर लगे कैमरा से, हाईटेक कैमरा से की मदद से लोग देखते हैं कि जॉर्ज वो भेड़िया कागुत शहर की तरफ भाग रहे हैं, जिससे सब लोग हैरान होते हैं। यहाँ केट उन्हें बताती है कि जब वो एनर्जिन कंपनी में जॉब करती थी तब वो लोग चमगादड़ के डीएनए पे काम कर रहे थे और शायद क्लेयर को उसके अंदर कामयाबी मिल चुकी है। उसने उसी डीएनए सैंपल के अंदर उसका भी डीएनए मिक्स किया होगा। और अब यहाँ पर कर्नल उन लोगों की बात नहीं मानता और अपने सोल्जर्स से कहता है कि इनको इंटेरोगेशन रूम के अंदर ले जाया जाए, लेकिन डेविस उन लोगों से लड़के वहां से चॉपर चुरा के भागने में कामयाब हो जाता है। में एजेंट रसल, जिनको उन्होंने उस प्लेन के अंदर से बचाया था, वो भी इनका साथ देता है। वो पहुंच के ये लोग देखते हैं कि जॉर्ज और वुल्फ उस बिल्डिंग की तरफ बहुत तेजी से भागते हुए जा रहे होते हैं। इसी के साथ उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा है वो उसे भी खत्म करते हुए जा रहे होते हैं। और अब वहां पर वो मगरमच्छ भी आ जाता है और उसके बाद में हर तरफ मौत का मंजर दिखाई देता है। अब दूसरी तरफ डेविस और केट एनर्जेट कंपनी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद वो दोनों कंपनी से एंटीडोट चुराने की कोशिश करते हैं। केट इस कंपनी में पहले भी एम्प्लॉय रह चुकी है, इसलिए उसे एंटीडोट बहुत जल्दी मिल जाती है। इन इसी बीच एनर्जिन कंपनी की सीईओ अपने भाई के साथ में वहां पर आ जाती है। वो गन पॉइंट पर इन लोगों को धमकाती है और उनसे एंटीडोट ले लेती है। वो यहाँ पर बताती है कि इन एंटीडोट से उन लोगों को शांत किया जा सकता है, ना कि उन लोगों को पहले जैसा किया जा सकता है। इसके बाद क्लेयर डेविस को गोली मार देती है और अपने भाई के साथ में यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और वो अपने साथ में केट को भी गन पॉइंट पे आगे लेकर जाती है। केट को नहीं जाने देना चाहती थी क्योंकि वो केट के साथ में आगे की रिसर्च कर सकती है।
अब हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों जानवर उस बिल्डिंग के वहां तक आ चुके होते हैं और अब वो लोग बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू करते हैं। और अब क्लेयर इन सबको यहाँ से लेके हेलीकॉप्टर से निकल पाती, लेकिन उससे पहले वहां पर जॉर्ज आ जाता है जो कि साइज में बहुत बड़ा होता है। वो फिर हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डेविस अभी भी जिंदा होता है, जो कि केट से कहता है कि हमें एंटीडोट दोबारा हासिल करनी होगी। फिर यहाँ केट उसे रोकती है और बताती है कि एक एंटीडोज अभी भी उसके पास है। अब वो जा करके वो एंटीडोज के बैग के अंदर डाल देती है, जॉर्ज की तरफ धक्का दे देती है। यहाँ पर जॉर्ज उसे पूरा का पूरा उठा करके निकल जाता है। ये हमें क्लेयर के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ में चूहों को लेके भाग रहा होता है। लेकिन वहीं पर बीच में उधर रसल आ जाता है जो कि उससे उन चूहों को ले लेता है। जैसे ही क्लेयर का भाई बाहर जाता है, उसके ऊपर एक पत्थर का टुकड़ा गिरता है और वो उधर ही दब के मर जाता है। अब हमें फिर से सीन शिफ्ट होता है और उस बिल्डिंग की छत पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों जानवर उस टावर को तबाह कर देते हैं जिसमें से लो फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। इससे पहले कि वो बिल्डिंग गिरती, डेविस और केट वहां से प्लेन के द्वारा निकल जाते हैं। ये बिल्डिंग जमीन के अंदर धंस जाती है और उसी के अंदर ये तीनों जानवर भी उस बिल्डिंग के मलबे के अंदर दब जाते हैं। इन कुछ ही देर बाद जॉर्ज मलबे से बाहर निकलता है, पर एंटीडोज का असर शुरू हो चुका होता है और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और बाहर निकलते ही वो डेविड से वापस से इशारों में बात करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वुल्फ और क्रोकोडाइल भी बाहर निकल जाते हैं। तीनों में सबसे खतरनाक क्रोकोडाइल होता है। अब यहाँ पर उन तीनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं कर्नल भी इस जगह को स्पेशल बॉम्ब से उड़ाने की तैयारी कर रहा होता है। वहां पर क्रोकोडाइल सबसे पहले वुल्फ को खत्म कर देता है और अब उसके बाद में जॉर्ज और क्रोकोडाइल के बीच में बहुत भयानक फाइट होती है। लेकिन यहाँ पर क्रोकोडाइल जॉर्ज को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। तो बचाने के लिए डेविस क्रोकोडाइल पर हमला करता है एक प्लेन की मदद से जिसके अंदर गन्स होती हैं। और अब इसी की वजह से क्रोकोडाइल जॉर्ज को छोड़ के डेविस पर हमला करने आ जाता है। लेकिन जैसे ही क्रोकोडाइल डेविस को मारने जा रहा होता है, उसी समय जॉर्ज पीछे से आता है और एक बहुत बड़ी छलांग के साथ में बहुत बड़ी लोहे की रॉड लेकर के क्रोकोडाइल की आंख के अंदर से आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। कर्नल देखता है कि जॉर्ज और डेविस ने मिलकर क्रोकोडाइल और वुल्फ को मार दिया है, तब वो लोग भी हमला अपना रोक देते हैं। एंडिंग में ये दोनों मिलकर पूरी तबाही को रोक देते हैं और हमें ये भी दिखाया जाता है कि यहाँ पर जॉर्ज लोगों की मदद भी कर रहा होता है। इसी के साथ ये फिल्म भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कर सकते हैं। हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।